ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी शक्ति को बुलावा दे दिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। व्हाट्सअप गाइस, फिट बॉयज हियर। तो आज की जो कहानी मेरी होने वाली है, ये एक ऐसी कहानी होने वाली है जिसको अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि किसी के साथ ऐसा सच में हो सकता है। ये कहानी कर्ण पिशाचनी की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर्ण पिशाचनी को छेड़ दिया और कर्ण पिशाचनी ने उसकी जीवन में ऐसी ऐसी चीजें करी जिसको आज भी वो नहीं भुला सकता। ये कहानी रवि की है। रवि एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का लड़का है। अकेलेपन में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी से मिलना जुलना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रवि अभी कक्षा 11 में पढ़ता है। इसके घर वाले पैसों से काफ़ी मजबूत हैं और इसके पिताजी और इसकी मम्मी और इसके बड़े भाई जो कि इसके घर में रहते हैं। रवि अक्सर स्कूल जाता है तो स्कूल में एक उसका दोस्त है जिसका नाम है रॉकी। वो रवि से थोड़ा बहुत घुला मिला है। रवि उससे थोड़ी बहुत बातें कभी कभार कर लेता है। इसके अलावा रवि और किसी से भी बात नहीं करता और अकेला रहना पसंद करता है। घर वालों अक्सर उसको ताना देते रहते हैं। घर वालों का कहना है कि तेरी हरकतें लड़कियों जैसी हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना बैठना सीख, रिश्तेदारियों में जाना सीख। लेकिन रवि को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। रवि इंदौर का रहने वाला था। इंदौर में उसने अपना इंटर पूरा कर लिया। इंटर पूरा करने के बाद रवि को कॉलेज में शिफ्ट किया गया। इंदौर से काफ़ी दूर था कॉलेज, यही कुछ 30 किलोमीटर, जिस वजह से वहाँ पर रवि को एक रूम लेना पड़ा जिस रूम में वो रॉकी के साथ रहता था। रॉकी और रवि दोनों उस रूम में रहते थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रवि की एक लड़की से मुलाकात हुई। उस लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू से मुलाकात के बाद रवि को खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग गई। रवि के जीवन में खुशबू के आने के बाद से रवि का जीवन काफ़ी ज़्यादा बदल गया क्योंकि जो रवि पहले अकेला रहना पसंद करता था, घर वालों के ताने सुनता था, घर वाले उससे बोलते थे कि तू लड़की है क्या, लड़कियों के जैसे अकेला क्यों रहता है। आज वो रवि खुशबू के साथ घुल मिल कर रह रहा था, उससे अपनी सारी बातें शेयर कर रहा था। रवि को खुशबू काफ़ी अच्छी लगी। रवि और खुशबू फिजिकल भी रिलेशनशिप में आ चुके थे। जैसे जैसे करके रवि का कॉलेज पूरा हुआ। कॉलेज पूरा होने के बाद रवि अपने घर वापस आ गया। रवि के अपने घर आने के बाद खुशबू का और उसका मिलना जुलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से रवि फिर से काफ़ी अकेला हो चुका था। रवि के दोबारा अकेले होने की वजह से अब रवि को ये अकेलापन चिढ़ने लगा। रवि काफ़ी ज़्यादा दुखी सा रहने लगा। उसके घर वाले भी उससे चिढ़ने लगे कि ना तो ये किसी से बोलता है, ना किसी से बात करता है। सभी से रवि ने बोलना बात करना बंद कर दिया था। खासकर रॉकी से भी रवि बहुत ही कम बात करता था। रॉकी अपनी तरफ से बात करता तो रवि बात कर लेता, वरना रॉकी को भी बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता था। रवि को ये अकेलापन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए दिन भर रवि फ़ोन चलाता रहता था। फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी उसने। एक बार फ़ोन में वो एक वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते ही देखते उसके सामने एक ऐसी वीडियो आ गई जिसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया गया। उस वीडियो में देखकर उसने जाना कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी है जिसको अगर सिद्ध कर लिया जाए तो वो लोगों का अकेलापन दूर कर सकती है। साथ ही साथ लोगों को इतना धनवान बना सकती है कि उसकी कोई सीमा नहीं, जो पुरुषों के साथ संभोग की भूख रखती है। जब रवि ने ये सब जाना तो रवि को कर्ण पिशाचनी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। उसने सोचा कि इसको अगर मैं अपने पास बुला लूँगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं भी इस दुनिया से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो मुझे छोड़ के चला जाए। मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो हमेशा मेरे साथ रहे। और अगर ये मेरे पास आ गई तो मेरे पास सब कुछ होगा। मेरे पास कोई भी कमी नहीं होगी। मेरी सारी मनोकामना भी पूरी होंगी, साथ ही साथ मुझे पूरा सुख भी मिलेगा। रवि ने काफ़ी ज़्यादा खोजें करी मोबाइल पर, बुक्स पर रवि को कुछ भी ज़्यादा नहीं पता चला।
एक बार रवि को एक ऐसी किताब मिली। उस किताब से रवि ने थोड़ा बहुत जाना कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को प्रतिदिन आपको खून की बूंदें अर्पण करनी है, साथ ही साथ शराब की बूंदें अर्पण करनी है और कुछ मंत्रों के उच्चारण करने हैं। प्रतिदिन रवि ने कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इन प्रयासों को करते करते रवि को 3 महीने गुजर गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। रवि को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रवि को एक बुरी आदत जरूर लग गई इससे। रवि को शराब पीने की बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी। जब से रवि ने ये शुरू किया था तब से रवि ने शराब पीना भी शुरू कर दिया और शराब की रवि को इतनी बुरी लत लग गई। रवि एक दिन में 5-5, 6-6 हजार रुपए की शराब पीने लगा। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, इस वजह से घर वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलने दिया रवि ने। वो इतनी ज़्यादा शराब पीने लगा, उसकी कोई हद नहीं थी। रवि इस चीज़ से परेशान हो चुका था कि कर्ण पिशाचिनी अभी तक क्यों नहीं मिली उसे। इस वजह से रवि ने अपना घर छोड़ दिया। रवि ने इंदौर में अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान किराए पर ले लिया। उस मकान में रवि रहने लगा। रवि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा क्योंकि उसने जो चीज़ करी उसमें उसे सफलता नहीं मिली। रवि अकेलेपन में रहकर शराब का इतना आदी हो गया कि शराब पी पी कर उसने अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया। शरीर बेकार हो जाने के कारण रवि काफ़ी सुस्त रहने लगा। घंटों घंटों वो एक ही कमरे में बैठा रहता था, अकेलेपन में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। रवि ने सोचा कि फिर से मैं अकेला हो चुका हूँ, अब तो मेरा घर भी चेंज हो गया है, दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी को शायद सिद्ध कर सकूँ। रवि ने यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया, इधर उधर तांत्रिकों से मिलना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ही ज़्यादा जानकारी ली, तब जाकर उसको थोड़ी बहुत जानकारी मिली कर्ण पिशाचिनी को कैसे बुलाना है। अब कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। रवि को एक साधना के बारे में पता चला। उस साधना को करने के लिए रवि को रात का समय चुनना था। रात के समय में रवि को कुछ मंत्रों के उच्चारण करने थे और अपने खून की बूंदें देनी थी। साथ ही में रवि को यह क्रिया बिना कपड़ों के करनी थी। रवि ने यह क्रिया करना शुरू किया। इस क्रिया को करते करते रवि को 41 दिन हो चुके थे, पर अभी तक रवि को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक बार हुआ क्या कि रॉकी रवि से मिलने आया। रॉकी रवि के घर पे पहुंचा तो रॉकी को रवि के घर वालों ने उसका पता दिया। रॉकी उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा और दरवाजे खटखटाने लगा। रवि ने दरवाजे नहीं खोले। रवि के घर के बगल में एक भैया रहते थे। रॉकी ने उन भैया से बात करी और पूछा कि ये लड़का गेट क्यों नहीं खोल रहा है, ये यहाँ पे भैया रहता है तो ये गेट क्यों नहीं खोल रहा है। तो उन भैया ने बताया कि ये लड़का बिल्कुल भी घर से बाहर निकलता ही नहीं है, ये करता क्या रहता है, इसका खर्चा कैसे चलता है, ना ये राशन लेने जाता है ना कुछ भी करता है, ये बिल्कुल भी अपने घर से निकलता ही नहीं है, ये कुछ परेशान है या कुछ बीमार वगैरह है क्या, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी रहता है। तो रॉकी समझ गया कि फिर से ये कुछ उल्टे सीधे चक्करों में रहने लगा, क्योंकि रॉकी उस पर पहले से ही शक करता था कि ये कुछ तो करता रहता है। गेट ना खोलने की वजह से रॉकी ने कोशिश करी कि वो उसके घर में छत से घुसेगा। रॉकी उन भैया की छत पर चला गया और भैया की छत से रॉकी ने रवि की छत पर छलांग मारी और भैया ने भी रवि की छत पर छलांग मारी। घर बहुत ही ज़्यादा पास थे, इस वजह से दोनों लोग सही से छत पर पहुंच गए। रॉकी जैसे ही छत पर पहुंचा तो रॉकी ने और उन भैया ने देखा कि रवि के गेट खुले हुए हैं। छत के गेट से नीचे जैसे ही दोनों लोग उतरे तो उन्होंने देखा रवि बेहोश पड़ा हुआ है अपने बेड पर। रवि के पूरे कमरे में कागज के पन्ने बिखरे हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मंत्र लिखे हुए हैं। उन पन्नों के ऊपर खून की बूंदें डली हुई हैं। रवि के हाथों से खून निकल रहा है। रवि बिना कपड़ों के अपने बेड पर डला हुआ है। पूरे कमरे में अंधेरा है, सिर्फ दीपक जल रहे हैं। तो ये दोनों समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। रवि को होश में लाने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन इन्होंने देखा कि रवि काफ़ी ज़्यादा नशे में है, उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी है। रवि को उसके बेड पर सही से लेटाने के बाद रॉकी ने सब तामझाम समेटा। उसके बाद रवि ने उन भैया से कहा कि भैया चलो मैं आपको नीचे से गेट खोलकर छोड़ देता हूँ। तो भैया ने कहा मेरा तो रोज का ही ऊपर का आना जाना रहता है, तो मैं छत से ही चला जाऊँगा।
रॉकी ने सुना कि भैया ऐसा कह रहे, तो रॉकी ने कहा ठीक है भैया, आप छत से चले जाइए, मैं नीचे गेट खोल लेता हूँ, क्योंकि गेट में नीचे ताला पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं भी अपने घर जाता हूँ। तो वो भैया जैसे ही छत पर गए, और छत से उनका घर बहुत ही ज़्यादा पास था, उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश करी, लेकिन अचानक से उन्हें धक्का पड़ा। धक्का पड़ते ही वो भैया छत से सीधे नीचे गिरे, जिस वजह से उनके सर से खून निकलने लगा और उनका पैर टूट गया।